प्रयागराज नैनी गंगोत्री नगर विधान परिषद चुनाव को लेकर एमएलसी डॉक्टर मान सिंह ने दिया धमाकेदार बयान। डॉक्टर मान सिंह के पहुंचने पर नेता कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। अपने बयान में क्या कहा? एमएलसी चुनाव होने वाला है, ग्रेजुएट बच्चे अपना फॉर्म जरूर भरें। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। हमारे हमारे महानगर अध्यक्ष जी डॉक्टर मान सिंह यादव जी का माला बना के स्वागत करें। ये एक लाइन से किराए से आइए भैया, खड़ा माला किराए रहिए। डॉक्टर आलम साहब माला बना से हो गई है। अहमद जी हमारे जो भी शिक्षक संघ और हमारे जो यहाँ के साथ जो माला बना के स्वागत करिए। असलम विभाग जी माला बना के स्वागत करिए। भाई पकड़ा माला ही वाला हो जाता 2 मिनट चलो आगे आइए, आप लोग आगे आइए। अब्दुल रज्जाक साहब पहले खत्म हो जाए। राहुल भाई हमारे आज की कार्यक्रम हमारे आज की कार्यक्रम का अध्यक्ष जी साहब ये माला बना स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी सचिव भाई श्री दिनेश यादव जी, उपाध्यक्ष भाई श्री नाट्य चौधरी जी, महिला सभा की नगर की अध्यक्ष हमारी बहन मंजू यादव जी, बहुत ही सम्मानित हम सब लोगों के गार्जियंस आदरणीय ओपी पाल जी, महासचिव रह चुके यूनिवर्सिटी से अपनी सियासत की शुरुआत किए आदरणीय मानिक चंद पटेल जी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय राजेश गुप्ता जी, भाई तहजीब जी, भाई घनश्याम सिंह जी, भाई गोला गुप्ता जी, भाई हमारे जीतलाल हेला जी, भाई संतोष यादव जी, भाई महेंद्र निषाद जी, भाई रवि गुप्ता जी, भाई मोइन हबीबी जी, मैं लगभग हमारे करण यादव जी, भाई मसाद भाई, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, भाई संतोष निषाद जी, तो सबका हाँ हमारी जो योगा टीम वाकई में, तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, हमारी महिला बहनें हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा। भाइयों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है, संविधान के लिए खतरा पैदा कर दिया है, शिक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है, रोज़गार के लिए खतरा पैदा कर दिया है, उससे निपटने के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए मैं 2 लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी के लिए है कि मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझ पर भरोसा करो, अगर मैं हट गया तो इमारत ढह जाएगी, इमारत ढह जाएगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी उसी बुनियाद के पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कल इसी बात को लेकर के जो अधिकारियों का एक अलग तेवर है, अलग नशा है, वो सारे प्रोटोकॉल भूल गए, कानून भूल गए, संविधान भूल गए। मैं बात करता हूँ आईपीएस से, बोले हमने कार्रवाई कर दिया। हमने कहा कार्रवाई आपने कर दिया, किस बेस पर कर दिया? अगर कोई व्यक्ति लिखता है कि आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव शंकर, तो कहाँ से इसमें वैमनस्यता फैल रही है? आप बदले की भावना से आकर के सामाजिक समरसता को नष्ट कर देना चाहते हैं।
आपको आकर के मेरे से बात करनी पड़ेगी। जब IPS ने कहा कि मैं 1.5 घंटे बाद आऊँगा, मैंने कहा आइए, मैं सारे काम रोक करके यहीं बैठता हूँ। भाइयों, जब मैं वहाँ बैठ गया तो 1.5 मिनट बाद ही वो वहाँ उपस्थित हो गया। इसके बाद का नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा। मैंने कहा आपको यह अधिकार कोई नहीं देता कि आप मनमाने तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर आप FIR करेंगे, जेल भेजेंगे। 302 का मुलजिम होता है, उसे भी 12 बजे रात आप पकड़ने नहीं जाते हैं। आप इस तरीके से शासन प्रशासन चलाना चाहते हैं? आप समाजवादियों को इतना कमज़ोर मत समझिए। हम माननीय नेताजी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि हम मानेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं, इस प्रथा पर हम चलेंगे, लेकिन आपकी तानाशाही को हम चलने नहीं देंगे। और भाइयों, आप भरोसा रखिए, हमें चाहे आप लोगों के लिए जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग हर स्तर पर लड़ेंगे। हमें ये डर नहीं है कि बुलडोज़र लेके कोई हमारे घर पहुंच जाएगा। हम शिक्षक हैं, हमारी ईमानदारी की कमाई है, हम ईमानदारी से अपने वेतन से लोन भरते हैं। हमें पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। हम हर स्तर पर इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जिस तरीके से इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चौकन्नी हो गई है। अभी बुंदेलखंड का जब मेरा दौरा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 10,000 विधानसभा प्रति वोट बनाएंगे और इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हम जमानत जब्त कर देंगे। जिस तरीके की चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के सामने पेश किया है, आप लोगों का भरोसा लेकर के मैं यहाँ ऐलान कर देना चाहता हूँ कि अगर वो 10,000 का लक्ष्य लेकर चले हैं तो हम 12,000 का लक्ष्य लेकर चलेंगे। और अब लड़ाई आमने सामने होगी, कहीं से कोई कोताही नहीं करेगा। हम पीछे किसी भी मामले में नहीं हटेंगे। ये लड़ाई इसलिए बड़ी हो गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हमको बुलाए थे, उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी सीट अगर हम हारेंगे तो नेता विरोधी दल की हमारी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए ये किसी भी हालत में ये सीट हारने नहीं चाहिए। मैं उनको भरोसा दिलाकर आया हूँ, आप लोगों के मत्थे उनको भरोसा दिला के आया हूँ कि ये सीट आपकी झोली में हम जीत करके देंगे। इसलिए बहुत कुछ ना बोल करके मैं अपने सभी पदाधिकारी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा हाल न हम लोग कर दें कि जैसे एक राजा था, वो कहा कि हम एक यज्ञ कराने जा रहे हैं लेकिन उसमें हम दूध का आह्वान करेंगे। तब लोगों से कहा गया कि सब लोग अपने घर से 1-1 लोटा दूध लाकर डालेंगे। कुछ उसमें होशियार लोग थे, बोले यार इतना दूध हो जाएगा, लाइए उसमें हम पानी 1 लोटा डाल देंगे। कौन पकड़ पाएगा पानी 1 लोटा उतने 1 ड्रम दूध में। सब लोगों के मन में ये बात आ गई, वो सब लोग 1-1 लोटा पानी लेके उसमें डाल दिए। अंत में जब राजा सुबह देखा कि जल करके मैं यज्ञ में आहुति चढ़ाऊं तो 1 ड्रम दूध के बदले उसको 1 ड्रम पानी भरा मिला। तो कहीं ऐसा हम लोग ना कर दें, इसलिए इस चुनाव में हम कहेंगे आदरणीय महासचिव जी को कि मुस्तैदी के साथ आप मॉनिटरिंग करिए, आप लक्ष्य दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप सबको लक्ष्य दीजिए कि जो जितना सक्षम है 10 वोट भरे, 20 भरे, 50 भरे, 500 भरे। और मैं बता दूं ऐसा नहीं है। आज अभी हमारे 2 शिक्षक सभा के साथी प्रशांत यादव बहरिया से और सुरेश जी 2600 फार्म भर के अभी हम लोगों को रिसीव करा दिए। आप बताइए कि 2 लोग वो लगे रहे 2600 फार्म। उसके पहले अभी यहाँ एक मीटिंग हुई तो लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष गंगा पार, उन्होंने 2100 फार्म रिसीव करा दिया। तो ऐसा नहीं है, जो हमारा देहात का क्षेत्र है वो कम उपजाऊ है, वहाँ 1-1 वोटरों को ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा नगर है, यहाँ हर 4 कदम पर हमारे ग्रेजुएट स्नातक हैं और कहीं से कोई लापरवाही ना होने पाए। अगर वहाँ 10,000 वोट बने तो नगर में हमारा 12,000 प्रति विधानसभा वोट बढ़े, तब हम जाकर के लीड ले पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चुनाव को सभी लोग डॉक्टर मान सिंह यादव बन करके चुनाव लड़िएगा। हम हर स्तर से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे और इस चुनाव को अवश्य जीता जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद।